बिजली की तकसीमकार कंपनियों को अब सूबे चलाएंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनियां सूबों के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 7 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। तफसीली रिपोर्ट 10 रोज में तैयार की जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को अब सूबे चलाएंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनियां सूबों के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल बिजली की तकसीमकार कंपनीज जो है वो अब सूबे चलाएंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को सूबे के हवाले करने का फैसला जो है वो किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसी हवाले से जो है वो कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 10 रोज में कंपनीज की तफसीली रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है। कमेटी ने फैसले से कंपनी की तफसीलात तलब की है। कमेटी तमाम कंपनीज के माली और तकनीकी तफसीलात का जायजा रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी में पावर डिवीजन PMC के अफसरान शामिल है। कमेटी की जायजा रिपोर्ट कंपनीज के सूबों के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों के बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफा। टैरिफ बढ़ने से स्कूल सरबराहान के लिए बिजली के बिल जमा कराना मुश्किल हो गया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने स्कूलों से बिजली के बिलों की तफसीलात तलब कर ली। PMIU ने तमाम एजुकेशनल अथॉरिटीज को मरास्ता लिख दिया। तमाम स्कूलों को 2 रोज में 1 साल के बिजली के बिलों का रिकॉर्ड मुहैया करना होगा। बिलों के तायुन पर स्कूलों के बजट में इजाफे का इम्कान है। आपको बता रहे हैं सरकारी स्कूलों के बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफा। टैरिफ बढ़ने से स्कूल सरबराहान के लिए बिजली के बिल जमा करवाना मुश्किल हो गया। महकमा आबपाशी की जानिब से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 12 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। डायना सेक्शन, लशारी सेक्शन, रिंग रोड कनाल के मुंतखब हिस्सों की मुरम्मत होगी, जबकि मुंतखब नहरों के गिर्द मौजूद हिफाजती बंद की भी मुरम्मत की जाएगी। एक्सियन तरीमो हेडक्वार्टर्स वर्क्स डिवीजन प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। आपको बता रहे हैं जंग में महकमा आबपाशी की जानिब से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 12 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया गया। मजीद इसके हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। की जानिब से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की खती रकम से 12 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत जो है वो डायना मोड लशारी सेक्शन की जो है मुरम्मत की जाएगी, जबकि मुंतखब नहरों की हिफाजती बंद की भी जो है मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से महकमा इरीगेशन की जानिब से टेंडरिंग का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। टेंडरिंग का अमल 1 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद जो है 15 रोज़ के अंदर तमाम तर प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया जाएगा। तमाम तर प्रोजेक्ट्स की निगरानी जो है वो महकमा आबपाशी का तरीमो हेड डिवीजन है वो करेगा, और इस हवाले से एक्सियन जो है तरीमो सेक्शन डिवीजन जो है वो इस तमाम तर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। महकमा आबपाशी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट्स के जरिए जो है वो ऐसे बंद जहाँ पर जो है वो अरसा दराज से मरम्मती काम मुकम्मल नहीं हो पाया, उनकी मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा, जबकि ऐसे बंद जो इनके टूट फूट का शिकार हैं उनकी भी मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। इसी के साथ जो है वो मुख्तलिफ जो इसमें जो पुल हैं उसके अंदर, जिसमें खास तौर पर जो है माड़ी सेक्शन के पुल है उसकी मुरम्मत के लिए भी जो है वो करीबन जो है वो 2 मिलियन कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में मौसम बदलते ही डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। जिला भर में 43 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया। सर्विलेंस टीमों ने लार्वा को तल्फ करके डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में मौसम बदलते ही डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। जिला भर में 43 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया। सर्विलेंस टीमों ने लार्वा को तल्फ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। मौसम तब्दील होने लगा है और टोबा टेक्सिंग में भी डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। इस हवाले से इंतजामिया मुतहर्रक भी हो गई है। आज डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान थे उनको हदायत भी जारी की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। अच्छा, बताइएगा कि डेंगू के हवाले से जो है इस पूरे रवा जो साल में 43 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर डेंगू धारा बरामद भी हुआ है, इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि 43 जगह पे लार्वा बरामद हुआ है, वहाँ पे लार्वा साइटिंग की जा रही है और उसकी जो वेक्टर सर्विलेंस है वो जारी है एज पर SOPs, और तमाम महकमे जो उनसे उसमें इन्वॉल्व हैं। और जो लार्वा की आइडेंटिफिकेशन जो उनसे इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि हमारे लोग जो उनसे फील्ड में काम कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि डेंगू जो उनसे है वो दोबारा स्प्रेड ना करे, और उसके लिए हम जो उनसे दिन रात इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ और अभी तक कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है।
सर ये बताइएगा कि डेंगू के हवाले से लोगों में आगाही फराहम करने के हवाले से इंतजामिया क्या काम कर रही है? जी, सोशल मीडिया के ऊपर जो उनसे वो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट की जा रही है, मुख्तलिफ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और महकमा जात में सेमिनार्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और इसके अलावा वॉक्स की जा रही हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह हम डेंगू से बच सकते हैं। उसके लिए तमाम जो उनसे डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किया जाएगा। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया का पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को खत, हेपेटाइटिस बी, सी की अद्वियात मांग ली हैं। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर डीएचक्यू हॉस्पिटल इंतजामिया का पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को खत, हेपेटाइटिस बी और सी की अद्वियात मांग ली गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। बात के टीचिंग अस्पतालों को पहले जो अद्वियात थी हेपेटाइटिस बी, सी के हवाले से वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से फराहम की जा रही थी। बाद अद्वियात जो थी वो फराहम नहीं की गई और जिससे हेपेटाइटिस की अद्वियात जो थी वो टीचिंग अस्पतालों में शॉर्ट होगी। इस सिलसिले में अस्पतालों की इंतजामिया से क्या इकदाम इस सिलसिले में कर रही है, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली डीएमएस एडमन डीएचक्यू अस्पताल मौजूद, हमसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे अद्वियात से मुतल्लिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि काफ़ी अरसे से जो हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ जो हम दे रहे थे वो हमारे पास मिला। तो अभी लास्ट वीक डीसी साहब आए फैसलाबाद, हमारे डीएचक्यू हॉस्पिटल में विज़िट किया, तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। तो उस बारे में डीसी साहब के अहकामात को सामने रखते हुए हमने एक लेटर दोबारा लिखा है और इसकी कापी डीसी साहब को भी हमने भेजी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये मसला भी हल होगा, क्योंकि डीसी साहब ने इसका जिम्मेदारी भी ली है कि मैं इसके मरीज अद्वियात जल्द आ जाएंगी। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इससे आगे आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर, डिजिटल मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी, कंपनी पर बोझ बनने वाले मुलाजमीन नौकरी से फारिग। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें जो गाड़ियों के ट्रैकर्स हैं वो दुरुस्त करवाए गए और इसके अलावा जो रूट मैप है वो फॉलो किया जाएगा, नए कैंप बनाए जाएंगे, जो भी मुलाजमीन कंपनी पर बोझ हैं उनको निकाला जा रहा है। तो ये पूरा प्लान जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजीम शौकत रहमान, जो कि अभी यहाँ पर नए तैनात हुए हैं, उनकी जानिब से बनाया गया है। तो इस सारे में क्या क्या कुछ होगा, मजीद उनसे जानते हैं। सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने एक जामिया प्लान तरतीब दिया है मॉनिटरिंग का। इसमें हमने सबसे पहले जो घोस्ट वर्कर है वो आइडेंटिफाई किए हैं और हमने फर्स्ट गो में तकरीबन 35 वर्कर्स आइडेंटिफाई किए थे जिन्हें मंडी से इंगेज कर दिया। और उसके बाद जो हमने ऑपरेशन साइट थी वहाँ से दोबारा फिर से मॉनिटरिंग के ज़रिए कहा गया कि हिदायत दी गई कि जितने भी घोस्ट वर्कर उन्हें आप आइडेंटिफाई करने बताएं। और अगेन जो है ऑलमोस्ट 69 वर्कर्स उन्हें आइडेंटिफाई किए और हमने उनको भी डिसंगेज कर दिया। जिसमें कुल मिला के जो 107 वर्कर्स हैं हमने डिसंगेज कर दिए। ये कंपनी में बॉस भी थे और इससे तकरीबन 30 लाख रुपया जो महाना की आमदन है वो बचत है वो कंपनी को मिलेगी। इसके अलावा हमने जो है ना वो गाड़ियों की बेहतरीन यूटिलाइजेशन के लिए एक डिजिटाइज मैकेनिज्म शुरू किया है। इसमें तमाम गाड़ियों की जो है वो ट्रैक्टर्स हमने ठीक करवा ली हैं और हम एक डिजिटाइज रूट डिज़ाइन कर रहे हैं और जिसके तहत हमें पता चल सकेगा कि किस रूट पर गाड़ी ने कितना मूव करना है, किस स्पीड से मूव करना है, वहाँ कितने कंटेनर्स पड़े हुए हैं और तमाम कंटेनर में जियो टैग होंगे, ताकि गाड़ी जब हम जाकर रुकेगी हमें साफ मैसेज मिल जाएगा कि गाड़ी वहाँ कंटेनर के पास पहुँच गई है, कंटेनर खाली कर दिया गया है। अगर गाड़ी की कंटेनर मिस करेगी हमें वो भी पॉपअप हो जाएगा कि ये गाड़ी कंटेनर मिस कर गई है। हम उसको फिर वर्चुअली भी देख लेंगे और जो है ना उसको हम फिजिकली भी उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसके अलावा जो लैंडफिल साइट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है ताकि जो गार्बेज कलेक्शन है उसे सिस्टमाइज़ किया जाए। वे ब्रिज हमने इफेक्टिव कर दिए तमाम के तमाम और वहाँ पे एक जो है वो बुलडोज़र भी चला रहे हैं ताकि जो हमारी कैपेसिटी है लैंडफिल साइट की वो इन्हेंस हो। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। आपको बताएं डीपीओ न्यूट वसीम रियाज खान की ज़ेर सदारत ट्रैफिक पुलिस अफसरान का इजलास हुआ है। ड्राइविंग टेस्ट अब हफ्तावार की बजाय हफ्ते में 6 दिन लिए जाएंगे। लर्निंग लाइसेंस दफातर भी 24 घंटे खुले रहेंगे। मजीद क्या फैसले किए गए हैं जान लेते वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी डीपीओ न्यूट वसीम रियाज खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है और शहर में और ज़िले में ख़ास तौर पे ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से मुख्तलिफ उनको हिदायत जारी की गई हैं। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, ट्रैफिक वायलेशंस की क्या सूरत हाल है? आपने तमाम ऑफिसर से और स्टाफ से मुलाकात की है, क्या डायरेक्शन दी गई?
देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जो चिन्योट सिटी है वो एक ट्रांजिट सिटी है, यानी बहुत सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो सरगोदा से फैसलाबाद की जानिब या झंग की जानिब, लाहौर की जानिब यहाँ से गुजरती है। हमारा एवरेज जो ट्रैफिक काउंट है, जो हैवी ट्रैफिक है, वो 15 से 20 हज़ार का काउंट है। तो उस हवाले से आप देखें, तेज़ रफ्तारी के नतीजे में बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया होता था। इस हवाले से हमने क्रैकडाउन का आगाज़ किया है। तमाम जो फील्ड ट्रैफिक ऑफिशल्स हैं उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ाइन किया जाए जो वायलेट करते हैं हमारी स्पीड लिमिट को। इसके साथ साथ मीटिंग का एक और पहलू भी था जिसके अंदर हमारे जितने भी ड्राइविंग लर्नर्स फैसिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर हम जो ड्राइवर्स लर्नर्स परमिट बनाते हैं उसको हमने अब 24/7 कर दिया हुआ है। इसके साथ साथ आईजी साहब के हुक्म पे हमारे जो ड्राइविंग टेस्ट हैं वो पहले एक दिन होता था हफ्ते में, अब वो 6 डेज हो चुका है। तो पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए ये 2 इनिशिएटिव्स आईजी साहब के हुक्म पे यहाँ चिन्योट में भी लिए गए हैं। हाँ बिल्कुल जी, ये बड़ा अहम फैसला। पहले सिर्फ हफ्ते में एक दिन वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का मंसूबा इल्तिवा का शिकार, 3 करोड़ 40 लाख जारी होने पर भी काम शुरू ना हो सका। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तमीर नौ की स्कीम इल्तवा का शिकार हो चुकी है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से ताहाल स्कीम पर काम शुरू ना हो सका। फूड अथॉरिटी काम की जानब से स्कीम के लिए 3 करोड़ 6 लाख के फंड्स अजाफी जारी किए गए और ये स्कीम एडीबी स्कीम 2021 और 22 में शामिल थी। ताहाल जो है फंड्स तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन महकमा फूड अथॉरिटी की जानब से ताहाल जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो बिल्डिंग काम को मरासले भी जारी किए गए और इस्तदा भी की गई कि जल्द से जल्द जो है वो फंड्स को यूटिलाइज करते हुए फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तमीर नौ की स्कीम जो है वो मुकम्मल की जाए। और अधूरी तकमील से फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, फूड सैम्पलिंग के जितने भी अवामल हैं वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं और इस स्कीम के लिए 15 करोड़ से ज़ायद के फंड मुख्तस थे। फंड मौजूद होने के बावजूद बिल्डिंग काम की जानब से ताहाल फैसलाबाद में बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, गल्ला मंडी फैसलाबाद का इलेक्शन मार्का 60% से जायद वोटर्स ने वोट कास्ट कर दिए हैं। पोलिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, गल्ला मंडी के इलेक्शन का मार्का जो है वो अपने इख्तिताम के करीब पहुंचता जा रहा है। 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद गिनती जो है वो शुरू कर दी जाएगी और जो इत्तेहाद ग्रुप है उसकी जानिब से अज़म किया जा रहा है कि वो बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जो है वो जीतेंगे और इस इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए फैसलाबाद शहर की जो ताजर बरादरी है वो भी इत्तेहाद ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रही है। ताजर लीडर हैं और साबिक एमपी भी हैं, ख्वाजा इस्लाम, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इत्तेहाद ग्रुप की सपोर्ट के लिए। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी ख्वाजा साहब, बताइएगा, इत्तेहाद ग्रुप जो है वो पिछले 25 से 30 साल से मंडी में ताजरों की खिदमत कर रहा है, आज इलेक्शन है, क्या कहते हैं सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इत्तेहाद ग्रुप की जो साबका कारकर्दगी है ये इस बात की कमाजी है कि यही वो लोग हैं जो इस गल्ला मंडी की लीडर का हक रखते हैं और इन्होंने इस बुनियाद पर आज तक इस मार्केट की फलाह बहबूद के लिए इस मार्केट की जितने भी निशेब अफराद हैं उसमें अपना अहम किरदार अदा किया है। उसके लिए मैं मियाँ आसिफ असलम और ख्वाजा शाहिद और जो जहाँ के जनरल सेक्रेटरी है मंच साहब अयूब मंच, उनको मैं ये इतना से पैगाम देना चाहूँगा कि आज इलेक्शन के बाद वो पूरी गल्ला मंडी के प्रेसिडेंट हैं, पूरी गल्ला मंडी की तंजीम के वो सदर हैं, तो उन्होंने कोई फ़र्क नहीं डालना। जो दूसरा ग्रुप है वो भी हमारे भाई हैं। ये एक जमहूरी उनका हक था, वो अपना हक आज शाम 5 बजे तक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं होगा। बस जी बिल्कुल, जो भी ताजरों की खिदमात हैं वो इत्तेहाद ग्रुप की सबके सामने हैं। जो सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार हैं ख्वाजा शाहिद हमीद, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, पिछले 30 साल से ताजर जो हैं वो एतमाद करते हैं इत्तेहाद ग्रुप पर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम ताजर अंजुमन आड़तियान का बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये हमारा मादी इस चीज़ का गवाह है कि हमने हमेशा ताजरों के हक में बात की है। अपने ताजरों भाइयों के लिए अल्लाह के फजल से
हमें अल्लाह ने जो ताकत दी हम पूरे तरीके से उनके लिए रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम अपनी ताजर बरादरी के लिए ही लड़े हैं, चूँकि वो भी हमारा ग्रुप है, हमारा भाई है। हम इंशाअल्लाह इस उम्मीद से कि अल्लाह ने इज्जत दी तो अल्लाह के फजल से आगे से बढ़कर अपने ताजर भाइयों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इलेक्शन जीतकर पहले से भी ज़्यादा मेहनत की जाएगी गल्ला मंडी के वकार को बहाल करने के लिए और यहाँ पर कारोबारी फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जश्न बहारा के सिलसिले में एफटी की जानिब से जारी तीसरी बैनुल सूबाई चक बॉल चैंपियनशिप के ने अपने नाम कर ली है। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न बहारा के सिलसिले में एफडीए के ज़ेरे इंतज़ाम तीसरी बैनुल सूबाई चुकबाल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसका आज फाइनल टाकरा हुआ और फाइनल टाकरे में चैंप ऑफ कलर्स जो है वो दूसरे नंबर पर रही। हमारे साथ कमिश्नर सिल्वर सईद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने विनर और रनर अप टीमों में शील्ड तहफ़ पे तकसीम किया। इनसे भी बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा, चुकबाल चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड एक खेल जिसको फैसलाबाद ने अब अपनाया और तीसरी बार फैसलाबाद में ही होने जा रहा है, क्या समझते हैं कैसा खेल है और किस तरह से मजीद सरपरस्ती इसकी की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही खुशी का और हमारे लिए एजाज़ का जो है वो मुकाम है कि हमारे पास आज इंटर प्रोविंशियल जो है चुकबॉल चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा था और हमारे पास पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 8 टीम्स ने जो है हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद रही और आज ये चैंपियनशिप जो है वो पंजाब और केपी के दरमियान जो है फाइनल मैच खेला गया, जो केपी ने जीत लिया। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात की खुशी है कि फैसलाबाद जो है उसने इस गेम को जो है उस जिस तरह की सरपरस्ती दी है। यहाँ हमारे DGFDA भी मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों से जो है ये चुकबॉल गेम को इस तरह से यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली उसको किया है, या लोगों के दरमियान उसका लेकर आए हैं। उसके बारे में अवेयरनेस भी हुई है और चैम्पियनशिप्स आप देख रहे हैं, जैसे ये 3rd चैम्पियनशिप थी। तो इंशाल्लाह पूरी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट की हमारी इंतज़ामिया वो चुकबॉल के साथ एसोसिएटेड रहेगी और इंशाल्लाह अब हम नेशनल लेवल की गेम के लिए तैयारी कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, चुकबाल के प्लेयर जो हैं वो सिर्फ फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।